दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था, सेल्फ लव क्या होता है या सेल्फ केयर क्या होती है और इसकी शुरुआत और कैसे किस तरीके से हमें सेल्फ लव या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वो वीडियो अगर आप सबने नहीं देखा है तो लिंक मैं दूंगी ऊपर आई बटन पर, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और आज मैं उसी का सेकेंड पार्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सेल्फ लव हमें पता चल गया क्या होता है, ज़रूरी क्यों है ये भी हमें पता चल गया। अब इसकी शुरुआत कैसे करें? तो देखिए, शुरुआत करने के लिए अगर आपको कोई एक मोटी सी किताब थमा दी जाए और आपको बोला जाए कि इसको पूरा रीड करो और उसके बाद में इसको फॉलो करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक दिन में बहुत सारे चेंजेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस अगर हम डेली लाइफ में अपनी लेकर के आते हैं तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट बहुत बार देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर एक पत्थर के ऊपर एक एक बूंद पानी की डेली और हर समय टपकती रहती है तो उस पत्थर के ऊपर भी निशान कर जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम खुद के ऊपर चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही सही, अगर अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें तो वो हमारे लाइफ में ड्रास्टिकली चेंजेस लेकर के आ सकता है। तो कौन कौन से हैं तरीके, वो मैं आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर कर रही हूं, उसमें सबसे पहला एक नियम जो आपने हमेशा बनाना है। मानती हूं आप कई बारी नाइट शिफ्ट की जॉब करते होंगे, हाउसवाइफ हैं तो देर रात तक बच्चे के साथ में टाइम आपको लगता होगा, या बहुत सारे अपने अपने रीज़न सबके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूँगी कि एक टाइम अपने जागने का और एक टाइम अपने सोने का ज़रूर निर्धारित कीजिए। तो अननेसेसरी जब तक कोई चीज़ हम ना देख रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना समझ रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं, तो उसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल बंद करके एक निर्धारित समय हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस टाइम पर सोना है और इसी टाइम पर उठना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना रूटीन फॉलो करना है। तो ये स्ट्रिक्ट जो नियम है हमें हमेशा बना करके रखना चाहिए। इसके बाद में अगर हम ये करते हैं तो जब मान लीजिए हम सवेरे जल्दी उठ गए हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते चाहे अपने लिए, उसके बाद में कम से कम आधा घंटा अपने लिए ज़रूर ज़रूर निकालिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अपने लिए, क्योंकि हमारा पूरा दिन कैसा बीतेगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उसको प्लान किया है। तो आपने क्या क्या करना है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पहले आप अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। थोड़ा गर्म पानी पी के, थोड़ी एक्सरसाइज करके, अगर आपको वॉक करनी पसंद है तो आप वॉक कीजिए। अगर आप और चीज़ें करना पसंद करते हैं, योगा वगैरह करना पसंद करते हैं तो वो कीजिए। चाय पीना पसंद करते हैं तो एक कप चाय ज़रूर लीजिए और उसके बाद में आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी पीने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। दोस्तों हम सबका ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने बारे में सोचना और अपने लिए छोटे छोटे काम करना कभी भी बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए चाहे थोड़ा थोड़ा सही सही लेकिन टाइम ज़रूर निकालें। लग गया है। मैं क्यों आपसे हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए। छोटे छोटे काम मतलब कि बिजी रहना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना चाहिए और कुछ भी ना सही तो अपने घर को सजाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब हम कभी कोई बड़ा काम कर लेते हैं या कोई अच्छा काम कर लेते हैं जो कि बहुत मुश्किल लगता था कि भाई ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस आता ही है। लेकिन उसकी अगर कोई तारीफ करे या ना करे, आपको हमेशा ये खुद को एहसास दिलाना है कि आपने वो काम किया जो बहुत मुश्किल था और जो करने के लिए हम कब से सोच रहे थे, या ये काम किसी और के बस की बात नहीं थी। तो ये काम और ये बातें आपको अपने आप को बहुत बार बोलनी है। जितनी बार आपके मन में नेगेटिविटी आती है या कोई काम आपको मुश्किल लगता है, तो आपको ये चीजें हमेशा अपने आप को रिपीट करना है। उससे क्या होगा, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे और जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तभी हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रति है सबसे पहले, उसके बाद में दूसरों के लिए है। जब आप खुद स्वस्थ होंगे तभी आप फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे।
दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो आपका एक फेस मास्क हो या फिर आपकी एक कप चाय हो। छोटी छोटी चीज़ों में कई बारी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं और ये तो एक बहाने होते हैं आपको आपके साथ में समय बिताने के लिए। थोड़ा सा आप अपने आप को समझें, थोड़ा अपने नेचर को समझें, अपनी सोच को बदलें, अपने कुछ बड़ा सोचें, क्योंकि बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप के बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप से खुश होंगे, तभी तो आप दूसरे के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों में ज़रूर खुशियाँ ढूंढनी चाहिए हमें। अब जैसे कि मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स रखती हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुनती हूँ, या जो भी चीज़ें मुझे पसंद हैं वो सारे काम मैं करती हूँ। तो इनके लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सवेरे 4 बजे करते हैं अपनी पसंद के काम या रात के 12 बजे करते हैं, लेकिन अपने कामों के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। इसके बाद में अगला जो टिप या फिर अगली बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो ये कि हमेशा घर के कामों से तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, एंडलेस होते हैं, लेकिन उसके बीच में अपने खाने के लिए एक प्रॉपर टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। घर की महिला होने के नाते हम लोग अक्सर अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं, हर चीज़ में सेक्रीफाइस कर लेते हैं या ये हमारा नेचर बन जाता है। लेकिन घर के कामों के बीच में खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट को हमेशा टाइम पर ज़रूर करना चाहिए और कभी भी खाने के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। अगर मैं खुद की बात करूं तो कई साल पहले तक, इनफैक्ट अभी कुछ महीनों पहले तक मैं भी ऐसा ही करती थी। घर के कामों में लगी होती थी, घर के सारे ही लोगों का ख्याल रखती थी, लेकिन खुद के लिए ना तो मैं खाने का टाइम निकाल पाती थी, ना ही अपने लिए इतनी केयर करती थी। लेकिन होता है कि समय के साथ साथ आपको आपका शरीर ही साथ नहीं देना लगता है, तब आपको इसकी कीमत का पता चलता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें हमारे लिए है सबसे पहले, उसी के बाद में हम दूसरों की केयर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कोई फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे कि मेरा हाथ बहुत साफ रहते हैं, तो मैं कैन कौन सी वाली केयर करती हूँ, क्या केयर करती हूँ, तो चलिए आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, मॉपिंग से लेकर के, डस्टिंग से लेकर के, यूटेंसिल क्लीनिंग, कुकिंग और ना जाने घर के क्या क्या छोटे मोटे काम, और साथ ही साथ यूट्यूब भी करती हूँ। तो उसके बाद में भी मेरे हाथ अगर साफ़ रहते हैं तो उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ी सी केयर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, तो मैं भी देखिए जितनी बार भी यूटेंसिल क्लीन करती हूँ उसके बाद में मैंने हैंड वॉश जो है वो किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है। तो यूटेंसिल क्लीन करना है या कोई भी क्लीनिंग की है तो उसके बाद में हैंड वॉश को अच्छी तरीके से करने के बाद में मैं जो भी हैंड क्रीम होती है उसको तो लगाती हूँ मैं रात के टाइम, या फिर अगर मुझे 2 या 3 घंटे के लिए कुछ और काम करना है, पानी से रिलेटेड नहीं करना है, तब लगा लेती हूँ। अगर ये क्रीम मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है तो ये कामा आयुर्वेदिक का कोकोनट ऑयल है, इसको भी मैं हमेशा, ये 2 प्रोडक्ट मेरे जो मेकअप है उसमें हमेशा रहते हैं, और अपने हाथों पर मैं हमेशा रात को सोते समय ये दोनों में से कोई चीज़ ज़रूर लगाती हूँ। इसके अलावा अगर स्किन केयर की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं करती हूँ, फेशियल वगैरह, लेकिन ये है कि फेस वॉश के लिए मैं हमेशा ये क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है, और अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग या वीडियो देखते हैं तो आपको पता रहेगा कि काफ़ी सालों से मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और अगर अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज या रेडिएंट के लिए चाहिए तो ये कामा आयुर्वेदिक का नलपरमादी तैलम है, इसको मैं पिछले 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। रात को सोते समय, रात को सोने से पहले, दिन में या फिर मॉर्निंग में शावर लेने से पहले मैं इसका यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा अगर स्किन केयर की बात करूँ तो मम्मा अर्थ का ये बाय बाय ब्लेमिश और ये फेस सिरम मैं यूज़ कर रही हूँ, और मम्मा अर्थ ने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया है दोस्तों, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। और लिटरली मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को सूट कर रहा है ये प्रोडक्ट, दोनों ही ब्लेमिशेस के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ कीजिए। मुझे ये पसंद है और इसीलिए मैं इसको आपके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। और जो मॉइस्चराइज़र होता है हाथों वगैरह के लिए वो मैं ये वाला ममाअर्थ का ही कर रही हूँ, कोको वाला,
जो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और मैं इसको बैक टू बैक मंगा रही हूँ, ख़त्म हो जाने के बाद में फिर मंगा लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, खुद को अच्छे से तैयार रखिए, खुद को हाइड्रेट रखिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ नए कपड़े पहने या अच्छा सा ज़्यादा मेकअप करें या पार्टी मेकअप करें तभी आप अच्छे ले ही हम अपने कपड़ों को रिपीट करते हैं या हैवी मेकअप नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ में एक हैप्पी फेस अगर आपका रहता है तो आपको भी अच्छा लगता है और जैसा हम दिखते हैं, जैसा हम वैसा ही हम सोचने लगते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी हम खराब चीज़ें सोचते हैं तो हमारे फेस पर एक्सप्रेशन जो आते हैं ना, वो खराब ही आने लगते हैं। लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या कोई अच्छी बात याद कर लेते हैं तो हमारे फेस पर अचानक से ही स्माइल आ जाती है। दोस्तों, जैसे हम अपने बालों की केयर करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने माइंड का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारा माइंड क्या सोच रहा है, हमारा माइंड क्या बातें कर रहा है आपस में, यानी कि हमसे, और हमारी सोच किस समय पर कैसी होती है, या हमारी सोच में क्या बदलाव आ रहे हैं, या हमारी सोच पहले की तरह ही है, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आप उन चीज़ों को छोड़ करके अगर अपनी परिस्थितियों को देखिए, मेरा एक चीज़ मानना है कि अगर आप जो भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी हैं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति है तो दो ही कारण हो सकते हैं और दो तरीके से वो बदल सकती है। या तो आप जैसे परिस्थिति है आप उसके अनुसार उसमें ढलना शुरू कर दीजिए, उसी में एडजस्ट कर लीजिए और अपनी जो डेस्टिनी है उसको अपनी डेस्टिनी मान लीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसको बदलने की हिम्मत रखिए, है ना। मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपके घर का खर्चा 25,000 रुपये है और आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, तो अगर आप उसको, या तो आप 20,000 रुपये में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, है ना। और उसका फिर होता है ना, जैसे हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं कि इतने खर्चे हो गए, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो या तो जो हमें खर्चा मिल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, या फिर अगर हम उसमें खुश नहीं रह सकते तो हमें उसको बदलने, मतलब उसको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और उसी दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी सोचते हैं, हम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ में करते हैं, वो सब हमारी सोच का ही नतीजा होता है। जल्दी परेशान हो जाते हैं या बहुत बार हम परेशान होते हैं, तो दिल हल्का करने के लिए या फिर अपने आसपास में जैसा भी पॉसिबल होता है, हम अपना एक दूसरे के साथ में शेयर करते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अगर सामने वाला हमें अच्छा सोल्यूशन देता है फिर तो ठीक। अगर सामने वाला, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, हाँ तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, कहने का मतलब है अगर आपको और गलत रास्ता दिखा रहा है तो उससे बेहतर है कि उन संगति को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अपने माइंड को, कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है मेरा, अपने माइंड को, अपनी सोच को, अगर हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है तो वहीं पर रोक देना चाहिए। हम अपने माइंड को कैसा फीड कराते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान होना ज़रूरी है। इसके लिए बेहतर है कि आप अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छी बुक्स पढ़ें। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप अच्छी संगति आपके आसपास में नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो बेहतर है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ें। और अगर कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में आती है तो उसको वहीं पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए बुरी बातों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, तो चेक कर लीजिए एक बार। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक और आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव।
अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।